हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून एनर्जी अपडेट देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी है और आपके भी देखते हैं। साथ साथ में आपके लिए भी कुछ मैसेज रहेंगे एंड फिर गाइडेंस देखेंगे। 25 अप्रैल से लेकर तो 30 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या सौगातें रहेगी, किस तरह से रहेगा, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने एनर्जी के हिसाब से, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, ये बात तो है ही। साथ में यहाँ पर जो क्रॉस वॉचर्स हैं, एक्वेरियस के अलावा भी कोई वीडियो देख रहे हैं ये, तो देखिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। तो सारे एक्वेरियस के पर्सन्स जो है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस तरह से देखिएगा। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ईगो भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तभी वो सारी बातें सुनिएगा जो थर्ड पार्टी के बारे में बोलनी जाएगी, ठीक है। तो एक्वेरियस, यहाँ पर बात कुछ इस तरह से हो रही है, आपके पर्सन जो है खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, अननोन सा फियर उनके दिमाग में है, पता नहीं क्या हो रहा है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये जो रहता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी पर, जो लोग हैं वो जानते हैं, तो उसमें से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। या आने वाले टाइम में ये न्यू मून जो है, न्यू मून पर ये सारा सब कुछ उनके साथ हो सकता है। इमोशनल डिसबैलेंस, मेंटल स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश बहुत करेंगे, ठीक है। वो दिखाएंगे कि मैं बहुत बैलेंस हूँ, लेकिन वो सिर्फ दिखावा रहेगा, अंदर से पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है, पूरा सारा तूफान सा मचा हुआ है अंदर, पर आपको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि हाल ही में आपका नो कांटेक्ट हुआ है, या आपने खुद होकर बात करना बंद कर दिया है उनसे, या ब्लॉक किया है आपने, या जैसे भी है, अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। या साइलेंट जोन कर दिया, पता ही नहीं क्या हो रहा है, या फिर उनको आपने ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी ये सब कुछ देख लिया, तो आपका मन नहीं है अभी उनके साथ आगे बढ़ने का। कोशिश तो कर लिया आपने काफ़ी टाइम से कि मैं इग्नोर करूँगी या करूँगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर अपने लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपके लव, केयर, कंपैशन को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिर्फ एनर्जी पर फोकस कीजिएगा कि वो आपका लव, केयर, कंपैशन मिस कर रहे हैं, आपकी सादगी, आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, ये सारी दुनिया भी घूम लेना, उनको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये बात वो समझ रहे हैं। अब कन्फ्यूजन में है वो, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लगा हुआ है उनको। एक्शन भी लेना है पर ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर ये बात भी है कि वो किसी और में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो के चलते। कहीं पर ये बात रह सकती है जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, और उसी पर से आपके लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और आप उनसे दूर हो, ब्लॉक किया है आपने, और उन्होंने एब्यूज़ भी किया था आपको, या कुछ भी ऐसी बातें हुई हो, तो जिस वजह से थर्ड पार्टी लवर पर्सन की वजह से अगर आप में ये दूरियाँ बढ़ गई है, बढ़ती चली जा रही है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, या ब्लॉक हो गया है, साइलेंट जोन में हो, तब यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपको, अगर ऐसा है तो आपको किसी और में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है क्या एक ही ये पर्सन है पूरी दुनिया में, एक ही ये लड़की है, एक ही औरत है, या एक ही ये आदमी है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी में तो बहुत कुछ अच्छा मिल ही जाएगा मुझे, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी मैं रेडी हूँ, इस तरह से वो सोच रहे हैं। और ऑनलाइन अगर कहीं 4 जगह पे दिमाग लगा रहे थे, तो हो सकता है वहाँ पर वो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी और में। लेकिन कन्फ्यूजन तो ऐसा लगा है, आंखों पे पट्टियाँ बांध के कोई कुछ ढूंढने निकलता है, मतलब आंखों पे पट्टियाँ, यानी दिमाग जो है ना उस पर फॉगी हो गया है दिमाग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या है आगे, फॉग चढ़ गया है जैसे, मानो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और ऐसे में अगर वो आपको कहीं और ढूंढ रहे हैं जिद के वजह से, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और अपने इस तरह से, मतलब अपना कुछ, अपना वर्ड दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए कि तू नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास क्या ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर नहीं सकती, इस तरह से, ठीक है। पर आपके पर्सन जो है बहुत जल्द ये सब कुछ कर करके थक जाएंगे, और वो जो भी एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, वो उनको अभी फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए खुशी तो दे सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये एक्शन जो है अपने करियर रिलेटेड हो सकता है कि वो आपके और उनके बीच में करियर, थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, वो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है, तो अपने करियर को लेकर 1 सक्सेस 2 सक्सेस, ऐसे सक्सेस देखते देखते ना बहुत हैप्पी हो रहे हैं, और ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे दूसरे सिटी कंट्री में जाना, ये सब कुछ, और बहुत खुश हो रहे हैं जो भी सक्सेस मिल रहे हैं उनको। कहीं पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ की सिर्फ वहाँ पर कंफर्म पता है, वहाँ की बात ऐसी है कि वो अभी फ़िलहाल तो बहुत खुश दिखाई दे रहे होगे आपको, फ़ोटो शेयर किया है उन्होंने, या कहीं पर आपको दिख गए हैं, एक ही शहर में रहते हो तो, या एक ही ऑफिस में हो तो वैसे भी। और कहीं पर ऐसा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो और ये थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहे हैं,
तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन अभी तो आपको बहुत हैप्पी दिखाई दे सकते हैं कि बहुत हैप्पी है थर्ड पार्टीज़ के साथ ये वो, और वो खुद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को हैप्पी रखने की। नहीं ये तो क्या हुआ, क्या ज़रूरत है, बार बार चली जाती है चला जाता है, ये क्या है, नाटक है ऐसा। अरे कोई मतलब आप देखो, आपको किसी को छोड़ना ही होता तो उसके बारे में आप रीडिंग क्यों देखते, उसके बारे में इतना क्यों सोचते, उसकी कदर क्यों करते। और उसने इतना अब्यूज़ किया, इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आज तक आप उनको पकड़े हुए हो। 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो या 10 साल, कितना भी साल हुआ हो, या 6 महीने से अभी साथ में हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई भी बात है यहाँ पर, कितना भी ड्यूरेशन हुआ हो आपके रिलेशनशिप को, लेकिन आप उनके साथ ही हो ना, उनके लिए दुआएं मांगते हो दूर होकर भी। कभी गुस्सा आता है तभी ज़ुबान से कुछ निकलता है, पर गुस्सा तभी आता है जब वो ऐसी हरकत करते हैं। मतलब उनकी एनर्जी का ये रिफ्लेक्शन होता है आप जो करते हो, आपका जो रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी आपके पर्सन, मैंने कहा था ना कार्ड्स तो बाद में आए, अभी आए आपके सामने आए, है ना। मैंने पहले कहा था जब ये 2 ही कार्ड्स आए थे तब, इसके बाद, कि आपके पर्सन अभी जो भी दिखा रहे हैं आगे चलकर वो उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसाने वाली चीज़ें हैं, जो ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस दिखूँ, सब कुछ बैलेंस हो जाए। हो कुछ नहीं पा रहे हैं पर करने की कोशिशें चल रही है यहाँ पर। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, मैं आगे बढ़ूंगी और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फाइनेंशियल पैसा अगर कुछ थर्ड पार्टी बना है, करियर, तो कहीं पर ऐसा है उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन जहाँ पर है, कन्फर्म पता है आपको, तो वहाँ पर उनको लग रहा है तेरे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे ईगो एटीट्यूड की। अभी आपका ईगो एटीट्यूड तो है नहीं यहाँ पर उनको तो ऐसा लग रहा है उन्होंने गलत बोला, गंदा बोला, तो आप बार बार बर्दाश्त क्यों करोगे। नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ। और ऊपर से इतना सब सहने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी वो थर्ड पार्टी में लगे हुए रहते हैं। कहीं भी किसी के साथ चले जाएंगे, दोस्त बोलकर बोलेंगे कि है मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रिश्ता है, मजाक नहीं है। शायद आपके जैसा सीरियस पर्सन उनको आज तक मिला ना हो, ये बात भी है। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। आपके पर्सन जो है बहुत बुरे तरीके से पछताने वाले हैं। ठीक है, ये आने वाले टाइम में होगा। एक तो उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। जितना अभी उछल कूद चल रही है ना, अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको लग रहा है सब कुछ तो ठीक है, पर पता नहीं ये एनर्जी क्यों आई है। एनर्जी आई है मतलब ये चीज़ें होने वाली है या हो रही है ऑलरेडी काफ़ी लोगों के साथ। ठीक है, तो अभी तो बहुत हैप्पी दिखाई देंगे, पर बाद में देखना ये सारा घमंड उनका कैसे उतरता है। पूरे तरीके से अकेले रह जाएंगे और जिसके पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो लवर पर्सन, थर्ड पार्टी हो या करियर हो, कुछ भी हो, तो वही चीज़ जिसके लिए वो उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपको अब्यूज़ किया, आपको तकलीफ़ दी और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, तो वहाँ पर वही चीज़ उनके ऊपर बैकफायर होने जा रही है, चाहे वो कुछ भी हो फिर। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वो उनको आईना दिखाने का काम करेगी या करेगा, ये बात भी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पिछले रीडिंग में भी एनर्जी आई थी शायद से। उनको ना आपके पर्सन को एक बात समझ में आएगी कि किसी का दिल तोड़ना, दुखाना क्या होता है। जब खुद के साथ वही होगा ना, कोई उनके साथ धोखाधड़ी करेगी या करेगा, तब जाके समझ में आएगा उनको कि इतना मतलब हवा में उड़ना, आपको नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। उनके जो लोन देने के हैं, ऑफिस बैंक का कुछ लोन वोन रहा होगा, तो उसके लिए वो अभी थोड़ा बहुत जमा कर पा रहे हैं, सब कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसे पर्सन से अपने मतलब जो थर्ड पार्टी है, लवर पर्सन, वहाँ पर ये बात हो सकती है जिनको कंफर्म पता है कि किसी से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल गई है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। ठीक है, वहाँ से इनको हेल्प मिल गई है, ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इतना उछल कूद चल रही है। और कहीं पर ऐसा है जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, ये सब कुछ थर्ड पार्टी है, तो करियर में भी उनको अच्छी सी एक डील हो गई हो, तो हो सकता है उनका कुछ लोन वोन का देना उनका हो गया हो। और ये थर्ड पार्टी जो रिश्ता जहाँ पर भी बनाया है ना इन्होंने, कहीं पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बात भी है, वो तो देखेंगे हम बाद में। अकेलापन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। मतलब अब थोड़ी देर कैसा होता है ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है ना, एक तो पूरे तरीके से इमोशनल डिप्रेशन में जाने वाले हैं ये आने वाले टाइम में। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजरने वाले हैं जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तीसरी बात ऐसी है कि इनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका बैठेगा, या तो फिर लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर इस तरह से कुछ धोखाधड़ी होने वाली है, दिल टूटने वाली बातें, या दिल तो नहीं टूटेगा इनका क्योंकि लगाया ही नहीं है, पर इनको हर्ट होगा, इंसल्ट होगा इनका, इंसल्ट। ईगो जितना ईगो दिखाते हैं ना, वो सारा ईगो सब धूल में मिल जाएगा, वो बात रहेगी। ठीक है, आप तो अपने सेल्फ लव में हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रांग खड़े हो और ज़्यादा निखर रहे हो, अपने करियर में आप सक्सेस ले रहे हो, सोशल प्लेसेस पर जा रहे हो, वहाँ पर आपको अटेंशन मिल रहा है, वहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने सेल्फ लव में हो, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी एनर्जी में अक्सर हमेशा रहना है, जितने भी साल के हो आप, 20, 25, 50, कितने भी साल के हो।
ठीक है, अपने ऊपर फोकस रहिए। और आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे अभी आपको लेकर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपने तो उनको छोड़ ही दिया है, जा थर्ड पार्टी के लवर पर्सन के साथ जा, नहीं तो कहीं जॉब कर, बिजनेस कर, कुछ भी कर, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया अभी ऐसे। तो आपके पर्सन जो है अब चाहेंगे कि हीलिंग आए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, हीलिंग चाहेंगे। और अभी वो खुद हील हो रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट होगा न्यू मून पर, ये चीज़ रहेगी। तो इस तरह से उनकी सिचुएशन न्यू मून के आसपास रहने वाली है। न्यू मून की एनर्जी जो है वो 2-4 दिन पहले से तो 2-4 दिन बाद तक चलती रहती है, ठीक है। तो देखिए कैसे रेजोनेट होता है। यहाँ पर स्टार साइंस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी, साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी एंड वर्गो। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जी ऑन दिस न्यू मून क्या चेंज लेकर आया है। चलो एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं देखते हैं न्यू मून पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन, ओके, गिल्ट। पहले तो एक बात यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है गिल्ट से भरा हुआ है, स्ट्रगल से भरा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, उसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से सोशल प्रेस्टीज भी चला गया है आपके पर्सन का, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और कंफर्म पता है आपको, तो ही ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। डाउट के बेस पे ना देखिएगा, डाउट सही नहीं होता है मेंटल हेल्थ के लिए, ना आपके, ना उनके, ना किसी और के भी, ठीक है। तो संभल के रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद का। और जिनको कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वहाँ की बात है ये, ठीक है। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है यहाँ पर। आपके पर्सन को एक अभी नहीं फील हो तो आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो सकती है। इतना ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे कि उनको सर पकड़ के मतलब रोने, बाल खींचूँ मैं अपने, बाल नोच नोच के रोने वाली बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए इतना ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आपके पर्सन चले जाएंगे, और थर्ड पार्टी भी शायद, दोनों भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उनका अब नज़रिया बदलता चला जा रहा है, जैसे पहले था अभी नहीं है। सब कुछ चेंज करने को रेडी है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है, जो पास्ट में हुआ था या उन्होंने जो गलतियाँ की है उनको सुधारने की कोशिश वो दोनों करेंगे, ठीक है। और मैच्योरिटी के साथ वो अपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करें, या कुछ लोग अगर मैरिड है वहाँ पर, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो उसी रिश्ते में मैच्योरिटी के साथ एक नई शुरुआत करें, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो जहाँ से ये थर्ड पार्टी का इनको कांटेक्ट हुआ, मतलब ऑनलाइन थर्ड पार्टी अगर है, और जहाँ से इनको ये कांटेक्ट हुआ है, मतलब मैट्रिमोनियल है, डेटिंग साइट से, तो कहीं से भी, या सोशल साइट से, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, मैंने वहाँ पैसे भरे ही क्यों, या पेड मेंबरशिप लिया उन्होंने, या कुछ भी किया हो, अभी ऑनलाइन आईडी बनाया हो, अभी बनाया हो, या पहले का है और अभी पेड मेंबरशिप लिया, कुछ भी किया उन्होंने, मतलब मैट्रिमोनियल साइट्स पर अगर एक्टिव है, या कहीं पर भी जहाँ पर पैसे भरकर मेंबरशिप लेनी पड़ती हो। तो ये बात यहाँ पर है कि आपके पर्सन है ना अलोन है। इतने सारे तो लोग रहते हैं वहाँ पर, किसी ना किसी से तो बातें होती होगी इनकी। एक एक घंटा आप देख रहे होगे ना, उनका लास्ट सीन कब का था, वो एक ऐप है उसमें देखते होगे ना आप कि कब कॉल चल रहा है इनका, कितने देर चल रहा है, दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आ ही जाता है। और जो नंबर मैट्रिमोनियल पर एक्टिव है, डेटिंग पर एक्टिव है, उसी नंबर पे कॉल्स रहते हैं। और इनके ऑफिस के नंबर 1-2 अलग है, ये आप जानते हो, अभी 1 साल 2 साल या काफ़ी साल से साथ में हो तो आपको समझ में आ जाता है कौन कहाँ पर एक्टिव है। तो आपके नज़र से बचने के लिए इन्होंने बीच में जब आप बात कर रहे थे तो ये ऑनलाइन कॉलिंग शुरू कर दिया था इन्होंने, ताकि आपको पता ना चले, लास्ट सीन नहीं दिखाई देता ना उसका, वो ऐप में जो कॉल बताता है हमें, वो ऐप में दिखाई नहीं देता ना लास्ट सीन। तो ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और फिर आपने सोचा, आपने जब कॉल किया तो बोल रहे थे कि हाँ अभी मैं वहाँ से कॉल नहीं करता है, इस तरह से। तो वो अचानक से उनकी ज़ुबान से निकल गई बातें। तो ये बात भी यहाँ पर है। फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, आने वाले टाइम में बहुत पछताएंगे अपने किए पर, इतना ज़्यादा कि उनके पास अपने खुद के बाल नोचो और कुछ नहीं, कोई वजह मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्या करेंगे, सब कुछ मतलब हाथ से निकल चुका है, ऐसी सिचुएशन उनकी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, अकेलापन बहुत ज़्यादा रहेगा, और दुख दर्द तकलीफ से घिरे हुए रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन इनको हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। और साइलेंट जोन पर चले जाएंगे। तो इस रिश्ते की एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी, ठीक है। ये न्यू मून जो है बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में चेंजेस लेकर आने वाला है, तूफानों वाले चेंजेस। और ये तब तक, जब तक ये चेंजेस नहीं होते हैं, कोई थर्ड पार्टी है निकल नहीं जाते हैं, कुछ भी किसी भी तरह की हो, तब तक आपके साथ रिश्ता सही कैसे होगा। अगर आप चाहो तो, आप ना चाहो तो फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी है वो। वैसे भी थर्ड पार्टी में जाने के बाद कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा किसी को। अभी हम देखेंगे न्यू मून के गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके,
अब देखिए यहाँ पर नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ अभी भी ठीक हो सकता है आपके रिश्तों में। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्वेरियस का कार्ड आया है, फुल मून इन एक्वेरियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि आपने अभी दुनिया को दिखाना है कि आपकी पावर क्या है। आपने अब तक है ना अपने पर्सन के पीछे पूरा टाइम दे दिया, आपने सोचा कि चलो यही ठीक है, इसी के साथ मैं रह लूँ, इसी के ऊपर पूरा वक्त और पूरी एनर्जी लगा दी आपने, अपनी अच्छाई दे दी, इसको अच्छी पावरफुल एनर्जी दे दी, लेकिन हुआ क्या, आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया, पत्थर। तो इससे बेहतर है कि उनको दुआएं देकर रिलीज़ कर दिया आपने, बात करे ना करे, ऑन एंड ऑफ में रहे, या फिर आपने कम्प्लीटली ब्रेकअप करके उसको ब्लॉक ही कर दिया हो, जो भी बात है। लेकिन वो करेंगे कॉल आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब वो धुन हटेगी ना ईगो वाली, तब, ठीक है। तो अभी वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने लिए जो अच्छा कर सकते हो वो ज़रूर कीजिएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, येस, आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, आप कहीं अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हो, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो वो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइए, रिलैक्स हुई मतलब अपनी तरफ ध्यान दीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ने दीजिए, निगेटिविटी को नहीं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में हर तरह से, एक तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एकदम से स्पिरिचुअल हो रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर्सनल हो रहे हो, प्रोफेशनल की तरफ ध्यान नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। और काम में अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रख रहे हो, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो पूरी तरीके से बैलेंस रखिए। पर्सनल इश्यूज़ जो है वो ठीक हो जाएंगे आने वाले टाइम में, पर इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, और कभी कभी किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा सा गुस्सा भी आ सकता है, ज़्यादा वाला, ठीक है। हम चार्म्स भी देखेंगे और स्टार सीड्स के गाइडेंस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। कंपैशन, यस, कंपैशनेट बने रहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, वो उनका कर्मा है, यूनिवर्स उनको देखते रहेगा क्या करना है क्या नहीं, आप अपनी तरफ ध्यान दो, ठीक है। ब्लेसिंग्स, लेट योर प्रेजेंस बी ए ब्लेसिंग, आपका किसी के साथ होना उसके लिए एक ब्लेसिंग का होना लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। जैसे आपके पर्सन के साथ आप थे तो उनको ये लग रहा था कि ये मेरी, तब तो उन्होंने कोई, जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो तब उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, ठीक है ना। तो अब उनको रियलाइज़ होगा कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी या था, जो चला गया या चली गई, जिसको मैंने खो दिया है। अब बहुत आने वाले, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है उनको, कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है आपके पर्सन, डे टू डे लाइफ में जी रहे, एक नज़र आपकी तरफ जाती है, एक ध्यान आपकी तरफ जाता है, बैक ऑफ माइंड आप रहते हो, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस अपने थर्ड पार्टीज़ में बिजी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो, या फिर कुछ मतलब ऑफिस के काम, ये वो, मतलब वर्कोहॉलिक है तो उस तरह से, या फिर उनके लोग, दोस्त, ईगो, है ना। देखिए यहाँ पर अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप अपनी मतलब सेल्फ वर्थ को समझिए, ईगो नहीं दिखाना चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, अपनी सेल्फ वैल्यू करो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी और बहुत सारी चीज़ें लाइट में आएगी, क्लैरिटी भी आएगी आपकी तरफ, रिसेप्टिविटी। देखिए थोड़ा सा आपने अपने तरफ ध्यान देना है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बनने वाले हो, तो इमोशंस में आकर कोई फैसले मत ले लेना। पर्सन आ रहा है, चलो चलो ठीक है, आ गया आ गई, चलो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर एडजस्ट करने लायक है तो आप कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है और बहुत बड़ी बातें नहीं बिगड़ी है तो कर सकते हैं। पर अगर इससे बेहतर होगा कि आप अपनी तरफ ध्यान दो, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे, ठीक है। थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, मदर अर्थ का सपोर्ट, ठीक है। रॉक पुल, अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए रास्ते बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ये टाइम है अभी। गेजर, देखिए अपने अंदर है ना, गुस्सा भर के मत रखिए, उसको रिलीज़ कीजिए। फिर उसके लिए कुछ मेडिटेशन ट्राई कीजिए, या फिर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, घूम कर आइए, और थोड़ा बहुत गुस्सा जिस पर आ रहा है उसको थोड़ा बहुत पोलाइटली बोलने की कोशिश करते हुए आप गुस्सा उतार सकते हो, पर गुस्सा अपने अंदर मत रखिए। स्टीम, यस, तो बिल्कुल गुस्सा अपने अंदर नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब पर गुस्सा करते फिरना है, पर अपने आप को उस गुस्से से सेफ रखना है, मतलब सेफ्टी में रखना है, प्रोटेक्ट करना है। अभी हम देखेंगे स्टार सीड्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, और फिर चार्म्स देखते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, 2 ही चाहिए थे मुझे। क्रिएशन एंड ट्रूथ, ओके। अब यहाँ पर चार्म्स आए हैं, लव एंड बी लव्ड, ओके। हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं, तो हमें सिर्फ
प्यार करना है लोगों से, अच्छे मन से रहना है, सबको अनकंडीशनल लव में सबको अनकंडीशनल लव देना है ना। पर ये एक चीज़ भूल के हम सारी चीज़ों में लग गए हैं, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और कुछ चीज़ें जो है लूप में फंसे, जैसे आपको लग रहा है एक जैसे वो एक के बाद एक सेम चीज़ें चल रही है, तो उसमें से बाहर निकलना है तो बर्ड आई व्यू लेने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर। क्रिसेंट मून, तो ये क्रिसेंट मून यानी न्यू मून के बाद का जो भी रहेगा, एक छोटा सा वो बीज निकलती है, थोड़ा छोटा सा चांद निकलता है ऐसे, तो वो देखिएगा ये क्रिसेंट मून जब आता है न्यू मून के बाद, तो वो टाइम आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो बाय एयर, या आपके पर्सन ट्रैवल करते हुए आए बाय एयर, ये भी हो सकता है। अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे आप अपने पर्सन की तरफ, और उनका भी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। थोड़ा स्पोर्ट्स में वगैरह आप इंटरेस्ट लोगे, या फिर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे, जिम वगैरह जाओ, ये भी हो सकता है। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। ओके, तो थोड़ा क्रिएटिव बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। एंड जब आप क्रिएटिव बनते हो ना, एक्चुअली आप जब कुछ कर रहे होते, क्रिएटिविटी यानी हम कुछ कर रहे हैं अभी, है ना, कुछ अपनी हॉबीज़ का, कुछ किसी को कुछ हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो किसी को किसी चीज़ में, तो उस वक्त हम अपने साथ प्रेजेंट में होते हैं, है ना, हम फ्यूचर में नहीं जाते, पास्ट में नहीं जाते हैं, तो वही सबसे बेहतर है ये, ठीक है, अपने आप को हीलिंग देने के लिए और गुस्सा भगाने के लिए। ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ, ठीक है। करेजियस बनिए और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।